गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग कैमरा ऑन कर लें, आपकी मेट वगैरह सेट कर लें। फिर हम शुरू करते हैं 5 मिनट से। Okay. Yes, please, everyone, keep on your cameras. And Sir, good morning. okay. Samir sir, shall- Sir. Good morning, one and all. I welcome all of you for the second session of our yoga training program. And as sir has also requested, and as per the instructions, all we have to do is to switch on our cameras. Sir, we should start now. okay, sir. Sir. Yes, everyone, please sit in cross-leg position. If you're not able to sit on the floor, so you can use chair. आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं. If somebody Sir, I would like to make one more request to the participants that please pin the screen on which you can see Kamlesh ji. suffering from knee pain, joint Once you pain, pin the तो वो screen, लोग चेयर you पे will be बैठे able सर. to see Kamlesh ji only. So you can pin his screen. Okay. Hello. Yes, sir, we can start now. Okay, sir. Okay. Now, sit in cross-leg position. Please switch on your cameras. Both hands in Namaskar Mudra. Join your hand in Namaskar Mudra. Adopt Namaskar Mudra. Please, everyone, switch on your cameras. जब तक मैं आपको देख नहीं पाऊंगा तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा. Now we will start our session with Om chanting. If close your eyes. Yes, join your hand. Keep close your eyes. Inhale.
chant Om. Om. Inhale again. अब keep mute yourself. माइक को बंद रखिए, कैमरा ऑन रखिए. एक और बार गहरी सांस. इनहेल. Relax. Now drop your hands down and gently open your eyes. कल जो हमने प्रैक्टिसेस की थी उसको रिपीट करने के बाद नई प्रैक्टिसेस एड ऑन करते जाएंगे. नाउ फर्स्ट प्रैक्टिस इज वात क्रिया. वात क्रिया और नेजल कैविटी, कैसे आप अपने नेजल को क्लियर कर सकते हैं, कफ को किस तरह से क्लीन करता है ये, उसके लिए प्रैक्टिस मैंने कल बताया था. आपको इनहेल और एक्सेल करना है. जब आप इनहेल और एक्सेल करते हैं तो एक जैसा फोर्स आपको बनाना होता है, कुछ इस तरह से. मैं थोड़ा क्लोज आ जाता हूँ कैमरे के पास. लाइक दिस. इनहेल एंड एक्सेल. जब आप इनहेल एक्सेल करते हैं तो आपके चेस्ट का मूवमेंट होता है. लाइक जैसे हम बलून में एयर फ्लो करते हैं और बार बार एयर फ्लो करेंगे और सक करेंगे, फ्लो करेंगे, सक करेंगे, फ्लो करेंगे, तो उस तरह से हमारे लंग्स का मूवमेंट होगा इसमें. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. नाउ स्टार्ट. Relax. Come back, relax. Take a deep breath. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े. नेक्स्ट. फिर से इसको दोहराएंगे. जिस स्पीड से इनहेल करते हैं उसी तरह से आपको एक्सेल करना है. ओके. इन केस आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आप चाहते हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस आपके लिए हैवी हो रहा है, तो आप बस देखिए, बट कैमरा ऑन रखिए, देखिए. गलत नहीं होगा. कैमरा ऑफ रखने से क्या होता है कि कुछ भी मिस्टेक होता है तो आई कांट सी यू, तो मैं आपको बता नहीं सकता. नाउ अगेन स्टार्ट दिस. इनहेल. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. गहरी सांस. Inhale and exhale. Inhale, exhale. नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे कपालभाति. बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसे सब कपालभाति प्राणायाम कहते हैं, पर यह प्राणायाम नहीं है. कपालभाति क्रिया है. क्रिया और प्राणायाम में एक छोटा सा डिफरेंस है. क्रिया जो होती है हमेशा क्लींजिंग करती है, मतलब अंदर से शरीर की सफाई करती है. क्रिया में क्या होता है, शरीर की सफाई की जाती है. लेकिन जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम में आप कुछ ना कुछ शरीर को नरिशमेंट देते हो. जैसे हम फूड के थ्रू नरिशमेंट देते हैं, वैसे हम प्राणायाम में वाइटल जो है, हमारा वाइटल एनर्जी जो है, आपके ऑक्सीजन अंदर जाती है जो सेल्स में जाती है और न्यूट्रिशन देती है.
इतना फर्क है प्राणायाम और क्लिंजिंग टेक्निक्स में। तो 6 तरह की क्लिंजिंग टेक्निक होती है, उसमें से कपालभाति एक तरह की क्लिंजिंग टेक्निक है। बाकी के नाम मैं आपको बताता हूँ। नेति, धोती, बस्ती, नोली, त्राटक एंड कपालभाति। तो जो त्राटक और कपालभाति है वो एक नॉर्मल क्रिया है। त्राटक जो होता है वो आंखों के लिए होता है। कपालभाति जो होता है ये जो आपका अपर चेस्ट हो गया, अपर लिम्ब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया, इसकी सफाई करता है। अब यहाँ पे क्या जमा होता है, यहाँ पे अक्सर कफ ज्यादा जमा हो जाता है, ठीक है। और इसका एक और फायदा है, ये शरीर की अग्नि को बनाए रखता है। अगर ये वायरस की अभी बात चल रही है, तो जब तक आप किसी चीज को घर के अंदर एंट्री नहीं देंगे, जब तक आप आपके मेन डोर नहीं खोलेंगे ना, तब तक कोई अंदर एंट्री नहीं लेगा। उसी तरह से शरीर में ये वायरस जगह कैसे बनाते हैं, आपके शरीर में जो अग्नि है, अग्नि मतलब जठराग्नि, जो डाइजेशन को प्रॉपर रखती है, डाइजेशन को प्रॉपर रखती है, उसको सही रखना जरूरी है। तो कपालभाति उसमें हेल्प करता है। सेकेंड, कफ नहीं बढ़ने देता है। वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इतना करने से आपके जो ये कपालभाति करने से क्या होगा कि ये दोनों तीनों चीजें बैलेंस रहेगी, तो वायरस जो है वो अपनी प्लेस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तरीका क्या है, तरीका आप समझिए किस तरीके से इसको करना है। इसका टेक्निक अभी हम मध्यम गति से करेंगे। सिर्फ सांस छोड़ना है, मतलब एक्सेल करना है। अब एक्सेल कैसे करेंगे, फोर्स के साथ ब्रीथ आउट कीजिए। सिर्फ इनहेल, सांस छोड़ने के बाद आपको एक पॉज लेना है। इसमें 3 तरह से किया जाता है, पर मैं ये तरीका आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इफेक्टिव है। एक हाथ को रख लीजिए नाभि पर, अब शुरू कीजिए, कमर बिल्कुल सीधी। और जिनका कमर सीधा नहीं हो रहा है उनको मैंने कल एक तरीका बताया था, बहुत अच्छा तरीका है। जो बेडशीट को फोल्ड कर लें और उसके ऊपर बैठ जाए, बिल्कुल सेंटर में रखें, तो आपका जो है ना पेट भी फ्री हो जाएगा। अक्सर जिन लोगों का टंगी जो निकला होता है, चेस्ट ओपन नहीं रहता है, उन लोगों के लिए, ठीक है। अब कीजिए साथ में, नाभि पे हाथ, कीजिए स्टार्ट। 20 स्ट्रोक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगेन फिर से लेकर आइए, नाभि पर हाथ, फोर्स के साथ सांस छोड़ना है, ठीक है। 20 स्ट्रोक्स, 20 बार सांस छोड़ना है आपको। कीजिए रवि जी, हाथ रखिए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट। देखिए इसको करने के बाद ठीक से करते हैं ना, अपने आप आपकी जो सांस लेने की जो एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है, ठीक है। 2 से 3 बार गहरी सांस ले, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं। कल मैंने इसके बेनिफिट्स बताए थे। बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा है। क्या करना है, लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से छोड़ना है, ठीक है। सो यूज योर राइट हैंड,
Close your right nose. Okay. Inhale through left. Left से सांस भरिए अंदर. Now close your left nose. Left को बंद कीजिए, right से छोड़िए. Now inhale through right. Close and exhale through left. Again, inhale through right. Sorry, inhale through left. Close and exhale through right. फिर राइट से सांस अंदर लें. लेफ्ट से सांस छोड़े. लेफ्ट से सांस अंदर. राइट से सांस छोड़िए. राइट से सांस अंदर और लेफ्ट से सांस छोड़े. रिलैक्स. देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स पे फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए कि लंग्स को आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करना है, रिब्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करना है और बैक को स्ट्रेट रखना है. ठीक है, 3 राउंड और प्रैक्टिस करेंगे इसका हम. अगेन, क्लोज योर राइट नोज. क्लोज योर राइट नोज. इनहेल थ्रू लेफ्ट. एक्सहेल थ्रू राइट. Inhale through right. Exhale through left. Inhale through right. Exhale through left. Again, inhale through right. Exhale through left. Inhale through left. Exhale through right. Inhale through right. Exhale through left. विश्राम. हाथ नीचे, आंखें बंद, गहरा श्वसन. Inhale deeply. Exhale slowly. गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े. अब आपको जो नेक्स्ट प्रैक्टिस में बताने जा रहा हूं उसे उज्जाई प्राणायाम कहते हैं. उज्जाई श्वसन. उज्जाई प्राणायाम से पहले आता है उज्जाई श्वसन. उज्जाई श्वसन में क्या होता है कि आपको आपके विंड पाइप को, थ्रोट को हल्का सा सिंक करना है और नेक को कुछ डिग्री डाउन करते हुए इनहेल करना है. मतलब हल्का सा गर्दन झुकाएंगे, गले को हल्का सा जकड़ के रखेंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे. इससे क्या होगा, इससे फ्रैक्शन क्रिएट होता है. जो एयर अंदर जाती है वो फ्रैक्शन क्रिएट करते हुए जाती है. जब वो फ्रैक्शन क्रिएट होता है तो हीट होती है. जहां पर हीट जाएगी वहां पे आपका म्यूकस क्लियर होगा, आपका थ्रोट क्लियर होगा. तो फोर्स के साथ इनहेल करना होता है और फोर्स के साथ एक्सहेल करना होता है. एक बार आप देखिएगा, उसी तरह से आप दोहराइएगा. हल्का सा गले को मैंने सिंक किया, आंखें बंद की. ये फोकस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. आपको फोकस भी बढ़ाता है क्योंकि इस पे साउंड पे आपको फोकस करना होता है. कुछ इस तरह से. इनहेल अगेन. बहुत हल्की सी आवाज आती है, बहुत तेज आवाज नहीं आती. खर्राटे लेने जैसी आवाज नहीं करना, हल्की सी आवाज करना है. कीजिए 5 राउंड. ठीक है. सिंक योर थ्रोट. इनहेल
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now relax, come back. Relax. Next. Join your hands in नमस्कार मुद्रा. करेंगे कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. नमस्कार मुद्रा में हाथ कमर बिल्कुल सीधी. आपका जो बैक है पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा. ये पोजीशन में आपको बैक रखना है, इस तरह से डाउन नहीं करना है. बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिए. Yes. Now slowly inhale and expand your chest. Breathe in. Yes, breathe in, expand your chest. सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में खोलिए. Yes. और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ज्वाइन करें. स्लोली ज्वाइन. आंखें बंद करके कीजिए और अच्छे से होगा ये. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर. ड्रॉप योर हैंड्स डाउन. हाथ नीचे. Next exercise, interlock your hands. Interlock your fingers. Okay. चेस्ट पे हाथ रखिए. अपने सीने पर हाथ रखिए. अब सांस भरते हुए हाथों को आगे की ओर लेकर जाना है. एल्बो को स्ट्रेट करना है. इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स फ्रंट. यस, सामने की तरफ, चेस्ट के सामने. ठीक है. एक्सेल, बैक टू द पोजीशन. इनहेल, सांस भरें. एक्सेल, इनहेल, सांस भरें. एक्सेल. अब ले जाइए फोरहेड के सामने. इनहेल, अपने ललाट के सामने ले जाएं. एक्सेल, आंखें बंद. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. यस. अब हाथ जाएंगे सिर के ऊपर सांस लेते हुए. इनहेल, अबव योर हेड. एक्सेल, हाथ लेके आइए सिर के ऊपर. यस. अगेन ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप. ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप. Look front. Exhale. Drop it. Inhale. Stretch up. Exhale. Drop. Again. Inhale. Stretch up. सांस भर के ऊपर. सांस अंदर रोकिए. Retain your breath inside. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and release your hands by side. दोनों हाथ साइड से लेकर आइए. ये हमने कुछ आज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस प्लस प्राणायाम किए. अब हम करेंगे लाइटनिंग एक्सरसाइज एंड सम आसनास. ओके. दोनों हाथ घुटनों पे, कमर सीधी. ना स्लोली लिफ्ट योर नेक अप. गर्दन को ऊपर ले जाइए. एक्सेल,
फ्रंट, सामने लाएं, फिर से गर्दन ऊपर ले जाएं, एक्सेल, सामने लाइए, अगेन इनहेल आप, ऊपर ले जाएं, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, अब सामने लाइए, ठीक है। अगर हम शोल्डर, जो हाथ है नीज पे इसलिए रखना होता है कि ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब गर्दन को राइट ले जाएं, देन लेफ्ट स्लोली, फिर से राइट ले जाइए, फिर से लेफ्ट ले जाएं, फिर से राइट ले जाएं, फिर से लेफ्ट ले जाएं, यस, कम बैक, वापस आइए। ना, फोल्ड योर आर्म्स, फोल्ड योर एल्बो, एल्बोस को फोल्ड कीजिए। मेरा सभी से निवेदन है कि कोशिश करें सभी लोग कैमरा ऑन रखें, यस। रोटेट, रोटेट योर आर्म्स फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए ऊपर आइए, एक्सेल करते हुए डाउन कीजिए, यस। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 3 4 5, yes, now back side, 1 2 3 4 5, yes, drop your hand, दोनों हाथ नीचे, yes, next, raise your hands next to your body, आपके दोनों कोनियां सीधी होगी, लेफ्ट हैंड को ऊपर लाइए, स्ट्रेच कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर लाएं, एक्सेल डाउन राइट साइड, एक्सेल डाउन राइट साइड, कोशिश कीजिए आपकी राइट एल्बो जमीन पे आ जाए, यस, अगेन अप, इनहेल अप, डाउन योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ऊपर लाइए, स्लोली डाउन, कम अप, एक्सेल डाउन, अगेन bend right side, breathe out down, come up, bend left side, down, come up, bend right side, down, रुकिए, 1 2 3 4 5, come up, डाउन कीजिए लेफ्ट साइड, come up, 1 2 3 4 5, come back, yes, relax, very nice। जैसा अभी मैंने देखा कुछ लोग कर रहे हैं और कभी उनको लगता है कि हाँ अब हमें रुक जाना चाहिए, तो डू एज योर कंफर्ट, जितना आप कंफर्ट है उस हिसाब से करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के लिए लॉक कीजिए आपके लेफ्ट हैंड से राइट नी को, शिफ्ट योर राइट हैंड बैक एंड लुक राइट साइड, ट्विस्ट कीजिए राइट साइड, नीचे रोक करके 1 2 3 4 5, बैक, यस, इसी तरह से ट्विस्ट कीजिए अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5, one more time, twist right side, 1 2 3 4 5, अपोजिट, ट्विस्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, यस, वापस आए। नाउ ब्रिंग योर हैंड्स बैक, दोनों हाथ पीछे लीजिए, होल्ड योर राइट रिस्ट, आपके कलाई को पकड़ लें, फॉरवर्ड बेंडिंग, सांस लेते हुए ऊपर आइए, मैं आपको साइड से थोड़ा दिखा देता हूं, सांस लेते हुए ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, बिल्कुल धीरे धीरे आगे जाए, टच योर हेड ऑन फ्लोर, इनहेल अप, ब्रीथ इन अप, एक्सेल डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे आगे जाएं,
अगेन इनहेल अप, फिर से ऊपर आइए, अब राइट साइड जाइए, टच योर चिन टू द राइट नी, आपकी चिन को लगाइए राइट नी पर, सांस छोड़ते हुए, इनहेल अप, सांस भरते हुए ऊपर आए, bend left side, place your chin on your left knee, inhale up, again bend right side, राइट साइड जाइए, inhale up, bend left side, come up, ऊपर आए, breathe in, breathe out. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत इफेक्टिव है, नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स ऑन योर बैक, पीछे की तरफ इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को टाइट, एल्बो लॉक, इनहेल लुक अप, inhale look up, expand your chest, सांस नॉर्मल ब्रेथ, सामान्य श्वसन अंदर, इन ब्रीथ आउट, अगेन स्ट्रेच, फिर से चेस्ट को ओपन कीजिए, रिब्स को ओपन कीजिए, ऊपर देखिए, सांस लेते रहे, 5 4 3 2 1, कम बैक, वापस आ जाए, रिलैक्स, नाउ ओपन योर लेग्स फॉरवर्ड, दोनों पैर सामने की तरफ फैला दें, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अभी सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिसीज के नाम से काफी सारी डिसीजेस बहुत पॉपुलर है, उसमें से एक है बैक पेन, लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, मोस्ट ऑफ द लोग इससे सफर कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, हमारे स्पाइन के कुछ मूवमेंट होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग आगे का मूवमेंट, बैकवर्ड बेंडिंग पीछे का मूवमेंट, साइडवर्ड बेंडिंग जिसे लेटरल बेंडिंग भी कहते हैं, मतलब साइड में झुकना, और ट्विस्टिंग, ये हमारे स्पाइन के मूवमेंट है, और योगा की जो आसन है वो सारे इन मूवमेंट को कवर करते हैं। जो प्रीवियसली अभी मैंने आपको कराया, अगर आप ये रोज करते हैं 5 मिनट सिर्फ क्रॉस लेग पोजिशन में बैठ के और इसी टेक्निक के साथ, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कभी किसी को बैक का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बैक में कोई इश्यू नहीं होगा, लोअर बैक हो या आपका नेक का प्रॉब्लम हो, कभी नहीं आएगा। हम जर्नली क्या करते हैं, हमारे सिर्फ 2 मूवमेंट होते हैं, सिर्फ आगे झुकने वाला मूवमेंट होता है हमारा एक, और जब मोबाइल हम चलाते हैं तो गर्दन आगे जाती है और साइड में जाती है, इसलिए हमारे नेचुरल मूवमेंट सारे बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ 5 इफेक्टिव एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, इतनी मतलब इतनी ज्यादा इफेक्टिव। चलिए अब लोअर पार्ट पे आ जाते हैं, पैर मिला लीजिए, स्पाइन स्ट्रेट, पैर मिले हुए, नाउ पॉइंट हियर टू फॉरवर्ड, स्ट्रेच बैक, पीछे की तरफ, पॉइंट फॉरवर्ड, स्ट्रेच बैक, पॉइंट फॉरवर्ड, स्ट्रेच बैक, ट्राई कीजिए स्पाइन स्ट्रेट रहे, रोटेट कीजिए, 1 2 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, come back, next, now होल्ड योर राइट लेग, राइट लेग को लाइए पास में, होल्ड कीजिए दोनों हाथों से, टाइट पकड़ेंगे, हग योर राइट नी, और कोशिश कीजिए स्पाइन स्ट्रेट रखने की, 1 2 3 4 5, यस, कम बैक, लेग स्ट्रेट, दूसरा पैर लेकर आइए, होल्ड कीजिए टाइटली, 1 2 3 4 5, कम बैक, पैर सीधा, नाउ अब लेकर आइए आपके राइट लेग को, फोल्ड कीजिए, प्लेस योर राइट फुट ऑन लेफ्ट इनर थाई। हाँ, इफ किसी को अगर नी में प्रॉब्लम है, इंजरी है, लिगामेंट का इशू है, तो वो इसे अवॉइड करेंगे, सिर्फ देखिए कैसे करना है, आपका राइट फुट ऑन लेफ्ट थाई, अब इसको पुश कीजिए अंदर,
1 2। जिनको नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये एक्सरसाइज अगर वो करते रहेंगे तो कभी नी में इशू नहीं आएगा। 2 3 4। क्रॉस में होल्ड कीजिए कुछ इस तरह से। चेंज। लेफ्ट लेग को लाइए। हाँ, प्रेस इनसाइड। इनसाइड प्रेस करें। 1 2 3 4 5। पुश कीजिए नी को नीचे। 1 2 3 4 5। क्रॉस में रोकिए इस तरह से। 1 2 3 4 5। Next, now bend your both knees for butterfly. This is for your growing. इसके लिए बटरफ्लाई थोड़ा सा अपने कपड़ों को कंफर्टेबली कर लें। यस, कमर सीधी। स्टार्ट नी मूवमेंट। लिटिल मूवमेंट्स धीरे धीरे इंक्रीज करना है। फिटनेस में काफी सारी चीजें आती हैं। फिटनेस को आप सिर्फ इम्यूनिटी के साथ नहीं जोड़ सकते कि मैं फिट हूं तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। फिटनेस करते रहने से इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। और एक और चीज होती है जिसे कहते हैं बॉडी पोस्चर, बॉडी अलाइनमेंट, वो भी होना सही होना जरूरी है। यस, अब दोनों हाथों को लाइए, नीज पे रखिए। अब ये जो रोक कर रखिए, होल्ड। हाँ, नी को जितना कम से कम सबके नी आना चाहिए फ्लोर पे, ट्राई कीजिए। थोड़ा सा आप आगे कर लें और फिर करें। वैसे भी मैं सबके देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे कैमरे तो ऑफ हैं, तो बाकी तो मैं जितने देख पा रहा हूँ काफी अच्छे एफर्ट्स लग रहे हैं। यस, कम बैक अगेन। आप क्लोज कीजिए टाइटली। यस, रोक कर रखिए। 1 2। दोनों नीज को मिलाना है। हाँ, फिर से ओपन कीजिए। यस, कम बैक। बोथ लेग्स फ्रंट, दोनों पैर सामने। अब हम करेंगे कुछ स्टैंडिंग आसनास। 2 से 3 आसना बेसिक आसन है जो कि स्पाइन के लिए होते हैं, उनके प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग खड़े हो जाइए। रवि जी, थोड़ा सा आप कैमरा सेट कर ले कुछ इस तरह से कि मैं आपको देख पाऊँ। ओके, मैं विजिबल हूँ सभी को प्रॉपर? जी सर। ओके, थैंक यू। यस, ओके। नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट। दोनों हाथ जो है आपके वेस्ट पे रख लें। स्लोली लिफ्ट योर बोथ द हील्स अप। एड़ियों को ऊपर उठाइए। ताड़ासन से पहले की जो प्रीवियस प्रैक्टिस है वो हम रिपीट कर रहे हैं। लिफ्ट योर हील्स अप, एड़ी उठाएं। एक्सेल डाउन, अगेन लिफ्ट अप, exhale down, lift up, hold. Yes, hold here. 5 4 3 2 1.
and release. Legs down. Next, interlock your hands. Turn your palms up. Bring your hands above your head. Slowly lift up your both the heels. ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए और रोक कर रखिए. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Exhale down. सिर पे हाथ रखिए. एक और बार रिपीट करेंगे. Inhale, feel the breath. Inhale and up. ऊपर ले जाइए. Yes, रोकिए. Exhale through mouth and pull in your navel. नाभि को अंदर रोकिए, सांस बाहर. 1, 2, 3, 4, 5. Come back down. Now release your hands. Drop your hands. Next practice. अर्ध चक्रासन. अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों में डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर्स. दोनों हाथ पीछे ले जाएं. इसका भी हम प्रीवियस कर लेते, जो अभी हमने बैठ के भी रिपीट किया था. बोथ हैंड्स बैक. लॉक इट. लॉक लाइक दिस. कीजिए. रोक कर रखिए कुछ देर इस पोजीशन में और स्लोली एक्सपांड योर चेस्ट. देखिए, नाभि बाहर नहीं लाना है, सिर्फ चेस्ट एक्सपांड करना है और ऊपर देखना है. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. ब्रीथ आउट. ये पूरे मसल्स आपके स्ट्रेच कर रहा है. ठीक है. अगेन स्ट्रेच अप. लुक अप. 1, 2, 3, 4, 5. कम बैक. वापस आए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. Place your hands on your waist like this. इस तरह से हाथों को कीजिए. Which one is comfortable? Go for it. हाँ. अभी एक बार देखेंगे, फिर आप रिपीट कीजिएगा. इफ किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है तो प्लीज अवॉइड करना इस एक्सरसाइज को. बेंड योर नीज. घुटने बेंड कीजिए. पुश कीजिए बैक को आगे. जब आप बैक को आगे पुश करेंगे तो आपके नी स्ट्रेट हो जाएंगे और आपको ऊपर देखना. कम बैक. यस. वापस आए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. अगेन. Bend your knee, push your back forward, look up, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. Release your hands. Drop your hands down. Yes. Now both hands back. Close your eyes and relax. 2 से 3 बार गहरी सांस लीजिए. 2 से 3 बार. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. Relax. नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए feet together, join your legs, both hands, keep it side. Lift your left hand lateral, side से ऊपर लाए. Turn your palm up, stretch up your hand and slowly breathe out करते हुए down कीजिए right side and look up. Look towards the ceiling, towards sky. Hold. 1, ब्रीथिंग चलती रहेगी. 2, 3, 4, 5. Come up. Come up and slowly drop your hand down
Slowly lift your left hand up, turn right hand up, turn your palm up, stretch. थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, पुल कीजिए पहले ऊपर, देखिए थोड़ा स्ट्रेच करना है एंड डाउन. होल्ड 1 2 3 4 5. Slowly come up and drop your hand down. हाथ नीचे. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Next, spread your legs. दो फीट का, एटलीस्ट 2 से 3 फीट का गैप बना लीजिए पैरों में. Both hands on your waist, कमर पे हाथ. Now turn your right foot right side. Right foot को turn कर दे right side. Second key point, lock your both knees. Don't keep your knees like this in bending position. ये wrong है, इससे घुटनों को भी नुकसान होगा और आपका पोस्चर भी बिगड़ेगा. टाइट कीजिए, pull up your kneecaps. Stretch your hands, stretch your fingers. Slowly bend forward. आगे जाएं और shin bone को होल्ड करें. ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है. Come back, come up. वापस आइए, दोनों हाथ वेस्ट पे. यस, इसी पोजीशन में होल्ड करें. देखिए, अगर मैं इस आसन को पैर पास में रख के करूंगा तो भी गलत होगा और बहुत ज्यादा फैलाऊंगा तो भी गलत होगा. सिर्फ आपको 1.5 से 2 फीट का, 2 से 3, मैक्सिमम 3 फीट का गैप रखना. ठीक है, क्योंकि लेटरल बेंडिंग और जो बॉडी है वो सामने खुलता है. ओके, नाउ सेम विद अपोजिट साइड. टर्न योर राइट फुट फॉरवर्ड, राइट फुट सामने लाए. नाउ टर्न योर लेफ्ट फुट साइडवाइज, लेफ्ट फुट को साइड में ले आइए. यस, keep lock your knees first. Spread your hands, stretch your fingers. Slowly breathe in, breathe out. Bend towards left side and look up. Hold कीजिए. 1 2 3 4 5 6. Okay, come up. ऊपर आइए. अगर 5 काउंट्स के लिए करेंगे. दोनों हाथ कमर पे, पैर सामने. Now take your legs back to the position. Now shoulder distance between your legs. Stretch your hands front for twisting. Stretch your hands front, twisting. Breathe in, breathe out, and twist right loop. 1 2 3 4. Come back, वापस आए. Again, inhale, exhale. Twist opposite. Look back side. यहाँ पर भी ध्यान रखना है, knees bend नहीं होंगे like this. बिल्कुल लॉक करके. Come back. Come forward and hands down. Knee lock होंगे तो आपका twisting डेवलप होगा. अगर knee lock नहीं होंगे तो आप कितना भी पीछे जा सकते हैं. Next. Now one important pose, balancing pose. बैलेंसिंग पोज क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं और डेवलप करते हैं. ठीक है, सो हाउ टू डू? फर्स्ट इजी एक्सरसाइज. क्या करना है? फिट टुगेदर एंड लिफ्ट योर राइट लेग अप टू योर वेस्ट लेवल. ठीक है, लेग को टच नहीं करना है लेफ्ट लेग से. मैं साइड से बता रहा हूं. यस, डोंट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल. वॉल के पास जरूर रहें कि डिसबैलेंस हुआ तो आप सपोर्ट ले सकते हैं. ठीक है, हेड डाउन नमस्कार मुद्रा इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट एंड लुक फ्रंट. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. down, come back, hands down. देखिए, इससे आपके बोन डेंसिटी भी चेक हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी चेक हो जाएगी. अगर आप 10-12 काउंट्स होल्ड कर सकते हैं तो मतलब आपके बोन्स अच्छे हैं. अपोजिट दूसरे पैर को लाएं, होल्ड कीजिए. नमस्कार मुद्रा.
Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Breathe in, breathe out. Take a deep breath. गहरी सांस लीजिए. Inhale, exhale. Next. Prakshasana, tree pose. Bend your right leg and place your right foot on left inner thigh. हाँ, लेफ्ट पर रखिए और नी सामने नहीं आएगा, साइड में रखना है, ठीक है? और आपके दूसरे घुटने से ऊपर रहेगा पैर. Once you balance, then bring your hands in Namaskar Mudra. Look front, focus on any single point. Focus there. You can focus on your breath. Hold as much as long possible for you. Hold there. रोक के रखिए. Exhale down. Relax. Yes. Opposite. Hold with left leg. लेकर जाइए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में. Hold. Keep your spine straight. देखिए एक बार शरीर का संतुलन आ गया तो हमारे मस्तिष्क में भी आ जाएगा, मन के विचारों में भी आ जाएगा. पर जो शुरुआत है वो शुरुआत शरीर से ही होना है. Come back down. हाथ नीचे. देखिए. Now sit down. Sit in वज्रासन. अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठिए. डाउन कीजिए. Breathe in, breathe out. Yes. Sit in वज्रासन. वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठिए. If you can't able to sit in cross leg position, so sit on your chair. Okay. देखिए मैं कुछ एक दो चीजें और बताता हूँ. हेल्थ होता है, डिसीज होता है, डिसऑर्डर होता है, और एक और चीज होती है जिसे कहते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी. मतलब जब शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो उसे कहते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी. तो योगा उसमें भी काम करता है. देखा है कुछ लोगों का शोल्डर आपने देखा होगा डाउन हो जाता है, कुछ लोगों का एक तरफ का रेंज ही खत्म हो जाता है, ज्यादा झुक नहीं पाते, दोनों पैर जो है वो खुल जाते हैं टाइम टू टाइम. क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी मतलब मैं तो योगा को ही काउंट करता हूँ क्योंकि मैंने जो लोग जिम करते हैं उन लोगों का भी देखा है. तो जितना ज्यादा जॉइंट्स फ्री होंगे तो योगा में ये फायदा है कि योगा आपके जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स पे भी काम करता है, अलाइनमेंट पे काम करता है, जिससे कि इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. पोस्चर डिफॉर्मिटी क्या होता है? नॉक नी वगैरह होता है, आपका जो स्पाइन है, स्पाइन के इश्यूज होते हैं, ये सब उसमें होता है. चलिए वज्रासन में बैठिए और दोनों नीज को ओपन रखिए कुछ इस तरह से. इफ यू कांट एबल टू सिट इन वज्रासन तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के दोनों हाथ पीछे भी ले जा सकते हैं. अगर किसी को नी में दिक्कत हो तो वो वैसे बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो वज्रासन में बैठे हैं वो सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और दोनों हाथों को आगे ले जाए बिल्कुल सीधे. इतना आगे ले जाना है कि आपका जो फोर हेड है या टॉप ऑफ द हेड है वो जमीन पर आ जाए. फोर हेड है, चीन है, जमीन पर आ जाए. रोक कर रखिए. यस. होल्ड. और जो लोग क्रॉस लेग पोजीशन में है वो लोग हाथ पीछे ले जाए और फिर आगे झुक जाए. वेरी नाइस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come back. Slowly come up. ऊपर आइए. Breathe in, breathe out. Okay. Come back. Now sit in cross leg position. अब हम करेंगे सेशन को एंड.
कल हम कुछ लाइन पोजीशन में नए पोस्चर सीखेंगे और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस वर्कशॉप का, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे जरूर फिल कर दीजिए। समीर सर फॉरवर्ड कर देंगे आपको, सो प्लीज उसे आप जरूर फिल कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हाँ फॉर्म। सर, जो नी बैंड वाला आपने बताया था ना, एक बार वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। नी पेन के लिए हाँ, पूछ रहे हैं आप? नी पेन के लिए? हाँ नहीं, नी पेन नहीं, आपने नी बेंड करने के लिए कंसेप्ट बताया था ना कि जो लेग का पोस्चर है वो किस तरीके से हाँ, रखना है, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आप क्या मुझे बता सकते हैं किस आसन के लिए मैंने बोला था? हाँ, आपने खड़े होके बताया था, देन ऐसे राइट साइड टर्न करना था, उसमें आपने नीचे ये वाला बताया था। मैं बता हाँ देता हूँ आपको। देखिए, नी बैंड क्यों करना है? नी बैंड इसलिए करना है, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा, ये पोस्चर को मैं बता रहा था, अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो सीधा लोड मेरे बैक पर आएगा, लोअर बैक पे आएगा। सर, और ये वाला नहीं, लेग ओपन करके जो लेफ्ट साइड में आप जब बैंड। त्रिकोणासन। ओके ओके ओके, दिस वन, दिस वन। यस 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 यस, दिस वन। ओके, इसमें क्या है, नी जो है, नी को लॉक्ड रखना है। नी को लॉक करने का मतलब ये होता है कि जो नी कैप है उसको आप पुल करके रखिए, खींच के रखिए, टाइट रखिए, वो मुड़ना नहीं चाहिए। तो इक्वली दोनों ही नी को लॉक करना होता है। जैसे आप ये दोनों हाथ रख लीजिए वेस्ट पे, इसको टर्न कर लिया आपने, ठीक है? ये अलाइनमेंट को इम्प्रूव करेगा। आपकी दोनों हील एक लाइन में होना चाहिए, आपकी जो दोनों हील है वो एक लाइन में होना चाहिए, दोनों नीज लॉक होना चाहिए, और जो बटक्स है उसको भी स्क्वीज करना है। मतलब आपके लोअर लेग के जितने भी मसल है उनको आपको टाइट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? देन उसके टाइट करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी आप मसल टाइट करने जाते हैं ना तो आपकी ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं। डोंट डू दिस, ब्रेथ चलना चाहिए, ब्रेथ होल्ड नहीं करना है। ये आपने लॉक किया, इसको स्क्वीज किया, हाथों को फैलाया, स्ट्रेच किया अच्छे से, और स्लोली लेटरल बेंडिंग कर रहा हूं मैं ये नहीं दिखाना चाहता हूं कि मैं नीचे तक जाना चाह रहा हूं, नहीं, आपको साइड से झुकना है। When you will bend from side तो आपको यहाँ स्ट्रेच होगा, ठीक है? तो ये आपका बेली फैट भी कम करेगा, इस तरह से करना है। और जनरली पर्सन्स क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से करते हैं, वो सोचते हैं कि हम आगे झुक जाएं। जब हम आगे झुकेंगे तो बैक पे से लोड खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ स्ट्रेच आना खत्म हो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। इसलिए योगा इफेक्टिव है, बट जब आप उसे करेक्टली करेंगे तो उसके इफेक्ट आप देख पाएंगे। और कितनी देर होल्ड करना है, कैसे ब्रीथिंग लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेच, ये पोजीशन, ठीक है? लोग यूं करते हैं, आगे चले जाते हैं, तो वो इंजरी देगा आपको, ये हमें ध्यान रखना होता है। और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, 3 ओम के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, अपने माइक को आप म्यूट रखें, गहरी सांस लें। Once more, inhale. ओम शांति शांति शांति। Rub your palm faster.
feel the heat, rub it fast, and just apply your hands on your face, on your eyes, and give little massage to your face. Drop your head down and slowly, with few blinks, open your eyes. Relax. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thanks for the beautiful session. Thanks a lot. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you so much, sir. I hope you all Good day, like sir. it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you, sir. आज की क्लास एंड हो गई। कल क्या आप सूर्य त्राटक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे? सूर्य त्राटक आ, त्राटक के लिए मैं अलग से, क्योंकि त्राटक एक अलग टॉपिक है मैम पूरा। क्योंकि त्राटक में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि डायरेक्टली सिखाया जा रहा है। काफी जगह मैंने देखा है कि डायरेक्टली सिखाते। त्राटक के कुछ प्रोसेसेस होती है जो हमारे आई पे अप्लाई करना होता है हमें, उसके बाद हम करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ अलग से वर्कशॉप करेंगे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। त्राटक षट कर्म की एक ऐसी क्रिया है त्राटक जो अपने आप में अलग है, जो आई फोकस के लिए किया गया है उसके ऊपर पूरा। तो उसका एक अलग टॉपिक है। उसके अलावा आपको कुछ आसनों से रिलेटेड कुछ हो तो आप जरूर बताइएगा। कल भी हम कुछ बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं। जी, ओके। Thank you, sir. थैंक यू मैम।